जिसमें ताकत होगी ये उसके पीछे पीछे जाएगी। वो ताकत चाहे मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो। मैं उनको साधारण नहीं बनाना चाहता, मैं उनको असाधारण बनाना चाहता हूँ। और असाधारण इंसान की पहली खासियत होती है बीमार होने का समय उसके पास नहीं होता। उसको बहाए जा रहे हो, खत्म हो चुके हो, हड्डियां यहाँ से दिख रही है, काले घेरे दिख रहे हैं, चश्मे मोटे मोटे लगा लिए हैं, बाल गिर गए, छिड़ गए, स्टेमिना बचानी है, हाँपते हो। उन्होंने लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में लिखा है कि मैं अपने ब्रह्मचर्य की टेस्टिंग के लिए कई बार नेकेड गर्ल्स के साथ भी सोया। अगर सर हम कर लेते हैं ये, तो ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है? फायदा क्या है? चलो साहब, ये एक मुद्दा है। और फायदा जो भी है, फॉलो कैसे करें? हाउ टू फॉलो, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि इसको फॉलो कैसे करें और इसका फायदा क्या है। समझते जाना है। देखो, मैं एक चीज में बता देता हूं, ये पूरी दुनिया ताकत की दीवानी है। जिसमें ताकत होगी ये उसके पीछे पीछे जाएगी। वो ताकत चाहे मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो। दुनिया ताकत की दीवानी है। दे लव पावर, एवरीवन लव्स पावर, एंड पावर इज अट्रैक्शन। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली इज नॉट अट्रैक्शन, पावर इज अट्रैक्शन। मैं आपको बताता हूं ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है। समझ जाएगा फायदा क्या है, समझ व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस, फायदा समझ जाएगा। सबसे पहला फायदा है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, बीमार नहीं होंगे आप। पता है, सफल लोगों की खासियत होती है कि उनके पास में बीमार होने का भी समय नहीं होता है। और अगर किसी के पास में बीमार होने का समय है तो वो सफलता का रोना आज ही छोड़ दे। जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं उन्हें साधारण सफल नहीं देखना चाहता। मैं उनको विवेकानंद की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको टाटा की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको अब्दुल कलाम की लीग में देखना चाहता हूं, मैं उनको महानतम देखना चाहता हूं। मैं उनको साधारण नहीं बनाना चाहता, मैं उनको असाधारण बनाना चाहता हूं। और असाधारण इंसान की पहली खासियत होती है बीमार होने का समय उसके पास नहीं होता। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है ये। 90% एस्पिरेंट्स युवा जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज मान लेते हैं, अगर वो गलती से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीमार हो गए, उनका साल बर्बाद हो चुका है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली बहुत सारी चीजें यहां पर है। देखो, ये जिंक जो है ना, जिंक जो बहा दिया आपने, ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिटरमाइन करता है। जिंक बहेगा, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होगा, फाइटिंग टेंडेंसी, लड़ने की इच्छा, लड़ने का साहस, हिम्मत खत्म हो जाएगी आपकी, वो सीमन के साथ ही। पहली जो ताकत है वो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। दूसरा, टाइम सेविंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इससे पहले लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बना चुका हूं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, और वो बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं। टाइम सेविंग, क्योंकि 90% लोग ये कर्मकांड करने से पहले माहौल बनाते हैं। माहौल, घर वालों के सोने का वेट करेंगे, एक दो से फोन पे बातें करेंगे, 7-8 वीडियोस देखेंगे, उतने में तो जिंदगी खत्म हो जानी है। माहौल में तो समय गुजर रहा है, समय खत्म होना, खराब होना बंद हो जाता है। ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। ग्लोइंग स्किन यानी चमकदार चेहरा। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल शाइन होगी, चमक होगी। और वो किसी फेशियल से नहीं आएगी, किसी क्रीम से नहीं आएगी, वो इंटरनल पावर से आएगी। और आपका हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, कुछ नया करने का मन करेगा, जिंदगी में कुछ हासिल करने का मन करेगा, युद्ध लड़ने का मन करेगा, जीतने का मन करेगा। क्योंकि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध। इस बात को समझ लो। ग्लोइंग स्किन,
ताकत शरीर में आपकी स्किन के ऊपर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको किसी क्रीम की, किसी फेशियल मसाज की, किसी क्रीम की, किसी फेशियल मसाज की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप ऑटोमेटिकली चमकने लगेंगे शरीर में तक। अब आप खाने में खा रहे हो मैगी और फिर ये उल्टे सीधे काम आप कर रहे हो, बचा क्या आप में? अरे तुम युवा थे, तुम्हारे में एक चीज थी, तुम्हारे में एक चीज थी जील, तुम्हारे में एक चीज थी करेज, तुम्हारे में एक चीज थी, तुम सेल्फ मोटिवेटेड थे, मोटिवेशन था तुम्हारे में, कुछ कर गुजरने की इच्छा थी तुम्हारे में। अरे भगत सिंह ने अगर तुम्हारे जैसे काम किए होते तो भगत सिंह की कर गुजरने की इच्छा बह जाती। कभी आज मैं नाम नहीं दे रहा था उस इंसान का, बट वो इंसान ताकतवर क्यों था? बिकॉज ही फॉलोड जील। मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, रील्स में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं आज के युवा। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? मोटिवेशन बहा दिया। मोटिवेशन होता किसमें? एनर्जी ही मोटिवेशन है। ये एनर्जी थी, ये आपने बहा दी है। ना करेज बची, ना जील बची, ना कुछ बचा, ना मेंटल फिजिकल स्टेमिना बचा है। अगर आप चाहते हैं आप में जील हो, आप में करेज हो, मोटिवेशन हो, क्रीम फेशियल मसाज की जरूरत ना पड़े, ग्लोइंग स्किन हो, टाइम आपके पास में भरपूर हो, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में ये सारा खेल पैदा करेगा। आपकी मेमोरी बेहतर होगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मेमोरी बेहतर। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से आप बहुत दूर रहेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतने शांत कैसे रहते हो, इतने शांत कैसे हो आप, क्या बात है? सीमन का अंधाधुंध दुरुपयोग, उसको बहाए जा रहे हो, खत्म हो चुके हो, हड्डियां यहां से दिख रही है, काले घेरे दिख रहे हैं, चश्मे मोटे मोटे लगा लिए हैं, बाल गिर गए, झड़ गए, स्टेमिना बचानी है, हाँपते हो क्योंकि तुम गलत काम करते हो यार। तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तुम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते और ये गंदे काम करते हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंसान मेंटली और फिजिकली योद्धा बनेगा, फौजी बनेगा, फौजी योद्धा जो किसी भी युद्ध को झेलने के लिए तैयार है। ये फायदा है इसका। रहीमन दास ने पहले कहा था कि रहीमन पानी राखिए, ये इसका रेफरेंस था सीमन से। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस और चून। आप खत्म हो जाएंगे। मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वन बाय वन ले लूंगा, मैं समझूंगा उसको, लेकिन आप समझ लो। महात्मा गांधी ने, मैं आपको बताता हूं, अभी सुनते जाइए आप। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इंसान महात्मा गांधी इसलिए बन पाया, राष्ट्रपिता इसलिए बन पाया, क्योंकि उसने जो बोला सच बोला, कुछ छुपाया नहीं। ये इंसान कहता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि एक वक्त मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, वो बीमार रहते थे, लेकिन मेरा नया नया विवाह हुआ ही था, इसलिए मैं सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व था और उसी दौरान मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं चाहता तो पिताजी के साथ और समय बिता सकता था और इनको बहुत अफसोस हुआ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यू कैन रीड दीज थिंग्स। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नथिंग हाइपोथेटिकल, एवरीथिंग इज द ट्रूथ, एविडेंस बेस्ड स्टफ, एविडेंस बेस्ड है सब कुछ। इस इंसान ने, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्चतम इंसान है, राष्ट्रपिता, क्योंकि अब भारत में ऐसा कोई और नहीं हो पाएगा जैसे गांधी थे। गांधी महान क्यों थे? क्योंकि गांधी सच्चे थे। जो हुआ कह दिया, जो हुआ वो कह दिया। इस इंसान ने 38 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 38 ईयर्स, ही वेंट ऑन कंप्लीट ब्रह्मचर्य। कभी आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक पढ़ने का आपको सौभाग्य मिले
तो आप ये पाएंगे कि गांधी सेड दिस कि 38 साल की उम्र के बाद आई वॉज इन कंप्लीट ब्रह्मचर्य। और वो समय था जब गांधी उठे, गांधी बने, गांधी लीडर बने, गांधी सर्वमान्य नेता बन गए। और आज गांधी वो हैं कि दुनिया के हर एक देश में गांधी की मूर्ति आपको दिखेगी। वो ताकत किसकी थी? विवेकानंद भी ब्रह्मचारी थे, गांधी भी ब्रह्मचारी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जिंदगी में ये कभी किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, विवाह हुआ इनका, विवेकानंद भी आए होंगे सेक्सुअल कांटेक्ट में, लेकिन ये लोग समझ गए थे एक समय के बाद कि ब्रह्मचर्य ही असली ताकत है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं। एक समय के बाद ये समझ गए थे कि जिंदगी में एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता और ब्रह्मचर्य एनर्जी का दूसरा रूप है। मैस्टरबेशन को मेडिकल साइंस इसलिए सही मानती है क्योंकि मैस्टरबेशन से डोपामिन इंक्रीज होता है, जो एक हैप्पी केमिकल है, हैप्पी हार्मोन है। इंसान अच्छा फील करता है, लेकिन उसको नशा पड़ जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बात को रट लेना, बात समझ लेना, जिस इंसान ने अपनी जवानी में गलत काम किए हैं वो इंसान आगे जाके और गलत काम करता है, क्योंकि गलत काम ही गलत काम का फाउंडेशन होता है। अगर कोई इंसान ऐसे कामों में इन्वॉल्व है तो आगे जाके दारू शराब सिगरेट सारे वो काम करेगा जो कर सकता है, और वो अपने आप को खत्म कर लेगा। उसका गोल, उसका लक्ष्य, उसका फोकस, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी जिंदगी में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। उसका प्रयास रहेगा कि मैं कैसे ना कैसे अपने आप को खत्म कर लूं, सिर्फ खत्म कर लूं, सिर्फ खत्म कर लूं, एंड ही विल बी फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में उन्होंने लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में लिखा है कि मैं अपने ब्रह्मचर्य की टेस्टिंग के लिए कई बार नेकेड गर्ल्स के साथ भी सोया। उन्होंने लिखा, ये ऐसा बंदा था जो साफ बोलता था कि मैंने ऐसा किया है। भाई पता है, जिंदगी में कई बार आपने चाहे जो गलत किया हो, अगर आप सिर्फ बाद में उसको सच्चाई बोल देते हैं ना, तब भी आप ये बन सकते हैं। इस इंसान ने बोला कि मैं सेक्सुअल रिलेशन की खातिर अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाया, मैं उसमें इन्वॉल्व था। बोला नेकेड गर्ल्स के साथ में सोया। बोला माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद ने बोला है सब कुछ। तुम अभी गांधी को 1% भी नहीं जानते। टकला है, गंजा है, ऐसा वैसा, पता क्या क्या बोलते हो तुम। जिस दिन गांधी को जान लोगे समझ जाओगे इस इंसान ने अपनी जिंदगी के ऊपर कितना कंट्रोल रखा था।